दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है रिश्ते। सुमन जी भी रिश्तेदारों के बीच बैठकर बात कर ही रही थी कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो उनकी बहू रूबी की माँ कुंती जी का फोन था। वो सोचने लगी कि आज अचानक क्या हो गया, जो बहू रूबी की माँ का फोन उनके पास आ रहा है, जबकि घर पर तो सबको पता है कि मैं अपने भतीजे की शादी में आई हुई हूँ। फिर अपनी सोच से बाहर निकलते हुए सुमन जी ने फोन उठाया। फोन उठाते ही ना कोई नमस्ते ना ही कुछ और, उनकी समधन ने तेज आवाज में बदतमीजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। अगर उसे नौकरानी ही बनाकर रखना था तो नौकरानी ले आती, बहू लेके आने की क्या जरूरत थी। क्या चाहती हैं आप कि मेरी बेटी अब अपने मायके भी ना आए। आपने उसका जीना दुश्वार कर रखा है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। उनकी बात सुनकर सुमन जी हैरान हो गई। उनकी समधन उनसे कैसे बात कर रही हैं। कहीं रिश्तेदार ये सुनकर बातें न बनाने लगें। इसलिए रिश्तेदारों के बीच से उठकर वो एक तरफ आ गई और घबराते हुए बोली, पर बात क्या है समधन जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। वो बात कहिए तो सही। अब बात करने में रखा ही क्या है। अब तो आप जब घर आएंगी ना तभी निर्णय होगा, कहकर उनकी समधन ने फोन रख दिया। सुमन जी हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आखिर क्या बात हुई होगी घर पर, ये सोच सोचकर उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने अपनी बहू रूबी को फोन लगाया पर उसने फोन नहीं उठाया। बेटे जतिन को भी फोन लगाया पर उसने भी फोन नहीं उठाया। उन्हें एक तरफ परेशान खड़े देखकर उनके पति राजेश भी उनके पास आ गए और आते ही उनसे बोले, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं हो, और क्या बात हो गई जो इतनी परेशान हो रही हो। उनके ऐसा पूछते ही सुमन जी ने उन्हें अपनी समधन से फोन पर हुई बातचीत बताई। सुनकर वो भी हैरान परेशान हो गए। तुमने जतिन से बात की, उसी को तो फोन लगा रही हूँ, वो भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा घर पर। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है जी। चलो घर चलते हैं, सुमन जी ने कहा। पर ऐसे अचानक यहाँ से जाएंगे तो रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो जाएगी, बेवजह बात बढ़ जाएगी, राजेश जी ने समझाते हुए कहा। अरे रिश्तेदारी जाए भाड़ में, कुछ भी बहाना करके चलो बस। जब खुद के घर में आग लगी हो तो आस पड़ोस को संभालोगे या अपने घर को संभालोगे, सुमन जी ने कहा। उनकी बात सुनकर राजेश जी भी तो सोच में पड़ गए। फिर बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, हम लोग अभी निकलते हैं। थोड़ी देर में दोनों किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकल गए। 2 दिन से सुमन जी और उनके पति राजेश जी अपने रिश्तेदार के यहाँ से शादी में गए हुए थे। पीछे घर पर उनके बेटे बहू जतिन और रूबी ही थे। दोनों की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया। घर पहुंचे तो देखा जतिन घर पर ही था। उसने फोन साइलेंट कर रखा था। जब उससे पूछा तो तब पता चला कि बेटे बहू का आपस में झगड़ा हो गया है और बहू नाराज होकर अपने मायके जाकर बैठ गई है। और बात कुछ भी नहीं थी। बहू अपने मायके जाना चाहती थी पर जतिन ने इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, जब वो लोग आ जाएं तब चली जाना, वैसे भी अभी पिछले सप्ताह ही तो तुम मायके गई थी। बस इसी बात को रूबी गलत तरीके से ले गई। अरे रूबी, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि तुमने मायका छोड़ दिया है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को आ जाने दो फिर चली जाना। जतिन समझाते हुए बोला, अब तुम्हारे मम्मी पापा डिसाइड करेंगे कि मुझे कब मायके जाना है। तुम मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, रूबी चिढ़ते हुए बोली। और बस बढ़ते बढ़ते बात का बतंगड़ बन गया और रूबी नाराज होकर अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। जतिन ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, पर जतिन को ये जानकर काफी हैरानी हुई कि रूबी की मम्मी ने सुमन जी को फोन लगा दिया और उन्हें भला बुरा कहा, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। सुमन जी ने जतिन से कहा, बेटा, उसकी अपनी मम्मी पापा से मिलने की इतनी इच्छा ही थी तो उसे उसके मायके जाने देता, 1-2 घंटे बिता के वो अपने मायके वालों से मिलकर आ जाती। इतनी सी बात का क्या बतंगड़ बनाना। मम्मी तुम्हारी बहू कोई बच्ची नहीं है, 26 साल की समझदार है, उसे भी तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए था। वो तो मेरी बात को उल्टा ही लेकर जा रही थी, जतिन ने जवाब दिया। आखिर सुमन जी ने राजेश जी की तरफ देखा। हैरानी तो उन्हें इस बात की हो रही थी कि समधन जी ने भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दोनों पति पत्नी जतिन को घर पर छोड़कर उसके ससुराल रवाना हो गए। आखिर छोटी सी बात को क्या तूल देना, बहू को समझा बुझाकर वापस ससुराल ले आएंगे। दोनों जब रूबी के मायके पहुंचे तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा था। उन दोनों को वहां देखकर रूबी का भाई उन्हें अंदर ले आया
दोनों भी हॉल में जाकर सोफे पर बैठे ही थे कि इतने में समधन जी अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आई। क्या लेने आए हैं आप लोग यहाँ पर? मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? अपने माता पिता से मिलने के लिए भी उसे आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। हमने अपनी बेटी की शादी की है, उसे बेचा नहीं। समधन जी तो जैसे भरी हुई ही बैठी थी। उन्होंने तो राजेश जी और सुमन जी को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। उनको देखा देखी उनके बेटे और रूबी दोनों ने भी उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या समझ रखा है आप लोगों ने लड़की वालों को? जमाने लग गए कि वो लोग झुक कर रहते थे। बहुएं अब अबला नहीं हैं जो उसे अब ससुराल वाले डोमिनेट करते रहेंगे। उन्हें तो सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। समधन जी तो जो मन में आ रहा था उनसे बोले जा रही थी। वो तो अपने गुस्से को काबू भी नहीं कर पा रही थी। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों आखिर काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश करते रहे। आसपास में रहने वाले बुजुर्गों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही समझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे ने राजेश जी का कॉलर पकड़ लिया तब सुमन जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? आखिर अब उन्होंने भी पलटकर जवाब दे ही दिया। बस बहुत हो गया, इतनी देर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते। पता नहीं कौन सी घड़ी में आपसे रिश्ता जोड़ लिया हमने। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी भी ऐसी ही होगी। बस फिर तो यूँ छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बनाना शुरू हो गया। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बात बहस से गाली गलौज और फिर हाथापाई तक पहुँच गई। लोगों के बीच बचाव करने पर मामला किसी तरह शांत हुआ और सुमन जी और राजेश जी घर वापस आ गए। अब यह रिश्ता आगे तक जाता इसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी। क्या आस पड़ोसी और क्या दोस्त रिश्तेदार सबने अपनी तरफ से आग में घी का काम ही किया। और आखिर वो दिन भी आ गया जब एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर ही गया। रूबी और जतिन का तलाक हो गया। भला वजह क्या थी? आखिर एक छोटी सी बात ही तो थी, संभाली जा सकती थी, पर नासमझी के कारण बढ़ते बढ़ते रिश्तों को ही तोड़ गई। बहू का ये सोचना कि उसे डोमिनेट किया जा रहा है और उसकी माँ का ये सोचना कि बेटी को मायके वालों से मिलने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ रही है, वो भी तब जब वो खुद ऐसे समाज में रह रही हैं जहाँ वो खुद के घर में आने वाली बहू से उम्मीद करेंगी कि बहू उन्हें बताकर ही सब कुछ काम करे। और इसमें गलत क्या है? जब हम एक परिवार में रहते हैं तो घर में सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से इजाज़त जरूर ली जाती है। बेटी भी कहीं जाती है तो पूछ कर ही जाती है। बहू पूछ लेगी तो इज्जत थोड़ी ना गिर जाएगी। उसमें डोमिनेट करने वाली बात क्या आ गई थी? कहते हैं परिवार में बुजुर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने अनुभव और समझदारी से वो रिश्ते को संभाल लेते हैं, पर यहाँ तो एक तरफा कोशिश ने रिश्ते को नाकामयाब कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।